नमस्कार दोस्तों, दिनेश कोचिंग क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज केमिस्ट्री के पहले लेसन की बात करेंगे जो आपके बोर्ड के एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है, जरूरी क्वेश्चन है और ये आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों के लिए आप लगातार वीडियो में बने रहिए। चलिए आते हैं अपने टॉपिक पे। आज का टॉपिक है संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? अक्सर बच्चे बोर्ड के एग्जाम में छोटी छोटी गलतियों को करके चले आते हैं जिससे उनका नंबर कट जाता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा और कमेंट भी बीच में कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं टॉपिक। संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक तथा उत्पाद की संख्या आपस में समान होती है उस समीकरण को ही संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अर्थात अभिकर्मक तथा उत्पादों की संख्याएं वैल्यू उनकी बराबर हो तो ऐसे समीकरण को ही संतुलित समीकरण कहते हैं। जैसे यहाँ पर दे रखा है 2H2 प्लस O। इन दोनों अपकर्मकों के बीच अपक्रिया कराने के उपरांत हमें प्राप्त होता है यहाँ पे 2H2O। जैसे दूसरा अपक्रिया कराएं NH3 प्लस HCl अमोनिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ आपस में क्रिया करने के उपरांत बनता है NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। और सोडियम तथा क्लोरीन के बीच क्रिया कराने के उपरांत हमें प्राप्त होता है NaCl सोडियम क्लोराइड। और मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन के बीच अपक्रिया कराने के पश्चात हमें MgO प्राप्त होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। अर्थात सीधा परिभाषा की अगर बात किया जाए तो सिंपल तरीके से बता सकते हो कि अपकर्मकों की संख्या तथा बनने वाले उत्पादों की संख्या आपस में बराबर हो तो ऐसे रासायनिक समीकरण को ही संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जिस समीकरण में अभिकारकों तथा उत्पादों की संख्याएं आपस में बराबर होती हैं, अर्थात उनके अणुओं की संख्या आपस में बराबर होती है, ऐसे समीकरण को ही रासायनिक समीकरण अथवा संतुलित समीकरण कहा जाता है। चलिए आगे की वीडियो देखते हैं। रासायनिक अपक्रिया के प्रकार। रासायनिक अपक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं? ये मुख्यतः 5 प्रकार की होती हैं। योगात्मक अपक्रिया, प्रतिस्थापन अथवा विस्थापन अपक्रिया, वियोजन अपक्रिया और चौथा होता है अपघटन अपक्रिया तथा पांचवा होता है उभय अपघटन अपक्रिया। ये मुख्यतः 5 प्रकार की रासायनिक अपक्रियाएं होती हैं जिनके माध्यम से हम रासायनिक समीकरण को आसानी से बना सकते हैं। चलिए पहले अपक्रिया की बात करते हैं जिसको कहते हैं योगात्मक अपक्रिया। योगात्मक अपक्रियाएं क्या होती हैं? सिंपल सा समझ लें। योगात्मक मतलब होता है योगात्मक मतलब होता है जो आपस में ही सहयोग कर ले, जो आपस में सहयोग कर ले, ऐसी अपक्रिया ही योगात्मक अपक्रिया कहलाती है और इनके द्वारा नए पदार्थों का निर्माण भी होता है। तो आते हैं इनकी डेफिनेशन की बात करते हैं। तो वह अपक्रियाएं जिनमें 2 या 2 से अधिक अभिकर्मक आपस में सहयोग करके नए पदार्थों का निर्माण करते हैं, ऐसे अपक्रियाओं को ही योगात्मक अपक्रिया कहते हैं। अर्थात बात समझ में आ गई होगी कि वह अपक्रियाएं होनी चाहिए जिनमें 2 अपकर्मक हों अथवा 2 से अधिक भी अपकर्मक हों जो आपस में सहयोग करके एक नए पदार्थों का निर्माण करते हों, तो ऐसे अपक्रियाओं को ही योगात्मक अपक्रिया
कहते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में दे रखा है आपका 2H2O, ये दोनों अपकर्मक आपस में सहयोग करके H2 अर्थात जल का निर्माण करते हैं। दूसरी अपक्रिया की बात करते तो 4Na O2 सोडियम और ऑक्सीजन अपकर्मक के रूप में उपस्थित हैं। ये दोनों आपस में सहयोग करके 2Na2O सोडियम ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। तो सिंपल तरीके से कहा जा सकता है कि ऐसी अपक्रिया होनी चाहिए जिसमें दो या दो से अधिक अपकर्मक आपस में क्रिया करके नए पदार्थों का निर्माण करते हों, ऐसी ही अपक्रिया योगात्मक अपक्रिया कहलाती है। चलिए दूसरी बात करते हैं। दूसरा आपका प्रतिस्थापन अथवा विस्थापन अपक्रिया होती है। प्रतिस्थापन अथवा विस्थापन, प्रतिस्थापन और विस्थापन की बात करें तो सिंपल सा ये कहता है कि हमारे स्थान पर किसी दूसरे ऐसे तत्व को बैठा दें जो रासायनिक अपक्रिया में भाग लेते हों। जैसे Zn प्लस H2SO4 इनके साथ अगर क्रिया कराई जाए तो ये इसके साथ सहयोग कर ले अथवा इसके पास विस्थापित हो जाए ZnSO4 और बचा आपके पास दो हाइड्रोजन, इनको प्लस करके ऐड कर देते हैं। तो ये जो अपक्रिया पूर्ण हुई इसी को विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। चलिए डिफिनेशन की बात करते हैं। यहाँ पे दे रखा है वह अपक्रियाएं जिनमें किसी यौगिक के किसी परमाणु या परमाणुओं के समूह के स्थान पर जुड़ जाए। कहने का मतलब कि इस तरीके से कोई यौगिक हो और दूसरा भी यौगिक अथवा परमाणु हो, वो दूसरे परमाणु के साथ जुड़ जाए तो जुड़ने की क्रिया ही विस्थापन की अपक्रिया कहलाती है। दूसरा एग्जांपल देखना चाहें तो यहाँ पे दे रखा है Fe प्लस CuSO4 इनके साथ अपक्रिया कराते हैं। यहाँ बनता है FeSO4 प्लस A अलग हो जाते हैं तत्वों से। तो अलग होने के पश्चात यहाँ पे एक नया तत्व बनता है जो FeSO4 अर्थात SO4 Fe के स्थान पर स्थापित हो जाता है, इस तत्व से अलग हो जाता है और अलग होने की यही घटना ही आपका विस्थापन अपक्रिया कहलाता है। चलिए इसी वीडियो के साथ आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।